Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum to all of you who listen to me, who watch me. Today I am going to discuss in this video how we improve our confidence, our communication skill. In the previous video, I already discussed in this topic, but today I want to share some reasons that's why we not improve our confidence, our communication skill. The first one is always we are afraid of doing mistakes. In the previous video I already discussed in this reason, but the second reason is always we feel our insult. हमारा जो पहला जो रीज़न था, अपने आप को हम इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को नहीं बढ़ाते हैं, उसका पहला रीज़न ये था कि हम गलतियां करने से डर जाते, स्टेज में कहीं पे जाने से डर जाते, कुछ बोलने से डर जाते कि अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और दूसरा जो रीज़न है ये है कि हम अपनी बेइज्जती से डर जाते हैं। अगर आप कहीं पे कोई स्पीच दे रहे होते हैं किसी प्रोग्राम में या कहीं स्कूल में या कहीं पे भी आप कोई अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं या आपने कहीं दोस्तों के साथ होते हैं, तो उस वक़्त हम तब अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ बोलूँ ड्यूरिंग स्पीकिंग, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, मुझसे अगर कोई उल्टा पुल्टा कोई लफ्ज़ निकले तो उस वक़्त मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, जिससे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर हम ये सोचेंगे वी नेवर इम्प्रूव आवर सेल्फ, आवर कॉन्फिडेंस, आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने जो अपने अंदर जो डर हमने रखा हुआ है कि गलती न करने का, उसको अपने आप से निकालना है। और दूसरी बात कि हम ये सोचते हैं, हम जो फील करते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जब लर्निंग की बात आती है, वी हैव नेवर इंसल्ट, हमारी कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए। आप you are students, you are employer, you are worker, whatever you are, आपकी कोई इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। जब आप लर्निंग की बात करते हैं, जब हम लर्निंग की बात करते हैं, हमारी कोई इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स। आई थिंक स्टूडेंट हैव नो एनी इंसल्ट, क्योंकि स्टूडेंट की कोई इज्जत ही नहीं है। ये नहीं कहना ये पागल पता नहीं कहाँ से आया है, जो भी मुंह में आए बकता जा रहा है, हमारी तो इतनी इज्जत है, लेकिन ये कह रहा है स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं है। मैं मानता हूँ स्टूडेंट की इज्जत है, आपकी इज्जत है, लेकिन जब हम लर्निंग की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, जब स्टूडेंट की बात करते हैं, तो हमारी कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने सीखना है। वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, आवर कॉन्फिडेंस, आवर कम्युनिकेशन स्किल। तो इस बेस में हमारी कोई इज्जत नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी इज्जत है। तो अगर कोई स्टूडेंट हो, जब सीखने पे उतरता है कोई इज्जत नहीं, उसको इज्जत यानी बेइज्जती फील करनी ही नहीं है, क्योंकि अभी उसने सीखना है। और अगर कोई भले कोई ऑफिसर भी हो, अगर वो जब सीखने की बात करता है, सीखने पे उतरता है, अगर वो ये सोचे कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वो कभी नहीं सीख पाएगा, कभी आपने आपको इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, कभी अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएगा, जब तक वो ये सोचेगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर आज हम बेइज्जती से डर जाएंगे, बेइज्जती से डर के अपने आप को बचाएंगे, कल फिर से ये बेइज्जती हमारी होने वाली है, परसों फिर से होने वाली है। या तो हमने अपने घरों में रहना, बाहर ही नहीं निकलना है। जो ही हम बाहर निकलेंगे हमारी बेइज्जती होनी है। तो उससे बेहतर है आज ही अपनी बेइज्जती करा के अपने आप को इम्प्रूव करें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लें। तो इसके लिए आज से हमने अभी से इस किस्म के जो डर हैं, यानी गलती करने का डर, बेइज्जती का डर, इसको अपने माइंड से निकालना है। जब हम इसको अपने माइंड से निकालेंगे तब अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज वी डोंट बी एबल टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। इसी तरह रहेंगे और बाद में अगर अभी हम बच गए, बाद में हमारी बेइज्जती होने वाली है।
अगर हम यूनिवर्सिटी से फारिग होके जाते हैं, कॉलेज से फारिग होके जाते हैं, तो जब हम कहीं पे पढ़ाने के लिए जाएंगे तो अगर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हम फेस नहीं कर पाते हैं, हम लोगों से सही तरह इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो बेइज्जती तो हमारी होनी है। तो इसलिए आज से हमने अभी जो हमारे पास जो मौजूदा वक्त है, यहीं से हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को बिल्ड अप करना है, अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज मस्ट फॉर एवरी पर्सन। हमारे लिए ये एक ज़रूरी है अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना। यानी अब हमारे ना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होने चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, तब लोगों को पता चलेगा, तब हम जाके कुछ लाइफ चैलेंज से फेस करेंगे। अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू फेस आवर लाइफ चैलेंज। इससे मुझे एक बात याद आती है कि अम्ब्रेला कैन नॉट स्टॉप द रेन, अम्ब्रेला कैन नॉट स्टॉप द रेन बट एबल अस टू स्टैंड इन द रेन। कभी अम्ब्रेला ने कभी बारिश तो रोका नहीं है, बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन हमें इस एबल बनाता है कि हम उस बारिश में घंटों घंटों तक खड़े रह सकते हैं। यानी वो बारिश हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। इसी तरह द सेम थिंग दैट इज if confidence not bring success in your life, it able us to face every challenge of our life। अगर कॉन्फिडेंस हमें अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस, अगर जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस हो, जाहिर सी बात है वो सक्सेस हो जाता है। अगर फिर भी बंदा सक्सेस नहीं पाता है, तो कॉन्फिडेंस आपको इतना एबल बनाता है कि आपके जितने भी लाइफ चैलेंज आएंगे उसको फेस करने के लिए आपको एबल बनाता है। सो फॉर दैट वी हैव मस्ट टू कॉन्फिडेंस, वी हैव मस्ट टू इम्प्रूव आवर कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल। तो इसके लिए जितनी भी कोशिश करनी है, अभी जो हमारे पास वक्त है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। इसके बाद और जब बंदा अपनी इंसल्ट यानी अपनी बेइज्जती कम महसूस करता है, जब अपने आप को बहुत कुछ समझ लेता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फिला हूँ, तब बंदा अपनी इंसल्ट फील करता है। उससे पहले अगर ये बंदा ये सोचे, अगर जो मेन जो रीज़न है, मेन जो बात है बताऊँगा, तो ये है कि अगर हम एक बार ये सोचे कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं, अगर इसमें थोड़ा गौर फिक्र करें, तो यू नेवर फील इंसल्ट। आप कभी भी आप अपनी बेइज्जती, इज्जत महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं किसी और मकसद के लिए। वी आर कमिंग इन दिस वर्ल्ड, द पर्पस ऑफ कमिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट अवर नीड्स। दुनिया हमारी जस्ट नीड है, ज़रूरत है, यानी रोटी की ज़रूरत, कपड़ों की ज़रूरत, बैठने की जगह की ज़रूरत, यह है। द मेन पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज, द मेन पर्पस ऑफ कमिंग इन द वर्ल्ड इज, इन द अर्थ इज स्टार्ट आफ्टर आवर डेथ। द लाइफ स्टार्ट आफ्टर आवर डेथ। जो हमारा मकसद है, जो हमारा यहाँ पे दुनिया में आने का जो मकसद है, यही है कि आखिरत की तैयारी। अभी जो दुनिया में है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने दुनिया को छोड़ना है, दुनिया को नहीं छोड़ना है, माशरे के साथ चलना है, माशरे के हिसाब से चलना है, माशरे को भी हमने फेस करना है, और साथ में हमने ये भी देखना है कि इस वक्त हमारा रब का हमारे ऊपर क्या हुक्म है, और साथ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या तरीके हैं, बैलेंस करना है हमने। हम खाली अगर दीन के पीछे जाएं, तो अगर जाएं तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं जाएं, अगर हम दुनिया के पीछे जाएं, तो हम फिर भी अपना बैलेंस रखें, दीन का भी बैलेंस रखें।
अगर हम 15 घंटे दुनिया के लिए दे रहे हैं तो 1 घंटे 2 घंटे दिन के लिए भी दें। अपने 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करें। तो वैसे अगर हमें दूसरे मुल्कों से फेस करना है, दूसरे लोगों से फेस करना है, तो उसके लिए तो हमारे अंदर एक तरफ से दुनिया भी होना चाहिए, दूसरी तरफ से दीन भी होना चाहिए, तब हम जाके फेस कर सकेंगे, अदरवाइज फेस नहीं कर पाएंगे। तो शायद ये टाइम भी कुछ, वीडियो भी थोड़ी लेंथी होती जा रही है, तो जाते जाते मैं आपसे ये एक अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि प्लीज़ ये जो वीडियो है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो भले पसंद ना आए, लेकिन किसी की भलाई के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करो कि आपका भी भला हो जाए। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखो, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।